आज 14 अप्रैल 2025 को मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज की पहल से आदिवासी भवन कुरुद में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान की शपथ लेकर सतवंशी महिलांग, पिता हुकुमचंद महिलांग और भारती टंडन अपने पिता, परिवार व समाज के लोगों की उपस्थिति में विवाह कर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। यह संवैधानिक विवाह क्षेत्र में अच्छा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाह को भारतीय मूल निवासी सामाजिक एकीकरण की नजरिए से देखा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक और शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के तैल चित्र पर माल्य अर्पण कर संविधान की प्रस्तावना की सामूहिक पठन कर किया गया। हमारे जो विचार बिखरे हुए हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को हमें क्लियर करने का जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे की समझ से विचार जब तक मैच नहीं करेंगे, मेल नहीं खाएंगे, तो मुझे लगता है बड़े अच्छे रिजल्ट पर नहीं पहुंचे, नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। इस पर चर्चा होनी चाहिए, सबको यहाँ अभी संभव नहीं है। इस अवसर पर अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह साहू ने वर वधु को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतिहास सीखने की चीज है, डूबने की नहीं। इतिहास की गलतियों को दोहराए बिना वर्तमान में मेहनत कर समाज में उज्जवल भविष्य के लिए काम करने की आवश्यकता है। मूल निवासी समाज के बैनर तले संपन्न इस ऐतिहासिक विवाह के आप सब साक्षी हैं। आने वाला समय में यह ओबीसी एससी एसटी के एकता का प्रतीक बनेगा। ये हमको तर्क करने की आवश्यकता है कि पहले क्यों नहीं थी और बाद में कैसे आया, अचानक चमत्कार कैसे हो गया। हम इतिहास देखते हैं तो हजारों साल का इतिहास देखते तो हमारा जो समाज जो था, उनका जो जीवन एक पशु के समान था। ना उनको किसी प्रकार का शिक्षा का अधिकार था, ना उनको सम्मान के साथ रहने का अधिकार था, ना उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां जाति, वर्ग, धर्म, सांप्रदायिक असमानता का कोई स्थान न हो, जहां सबको सम्मान और न्याय मिले। बसंत ध्रुव, समारू सिन्हा, पुखराज ध्रुव, टिकेश्वर सिंह, पंडित शंकर दादा, युवराज सिंह साहू, गजेंद्र टंडन, बोधन ध्रुव, हरिश्चंद्र मंडावी, देवनाथ नेताम, ओम प्रकाश बर्मन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत निर्माण को आगे ले जाने के बजाय आज हमारे जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक नेता महापुरुषों को केवल राजनीतिक लाभ के नजरिए से देखते हैं। कहाँ से कहाँ बदल गया। मानवता को मानवता से जोड़ने वाला मैंने कभी इतना बृहद और विशाल जनसभा को और रैली को अभी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रैली को संबोधित कर रहे हैं। कबीरधाम जिला से लड़का पक्ष और राजनांदगांव जिला डोंगरगढ़ से आए लड़की पक्ष के परिचय के पश्चात पंडित शंकर दादा ने विज्ञान सम्मत रीति रिवाज के साथ संवैधानिक विवाह को संपन्न कराया। जय भीम, जय ओबीसी। बहुत ही गौरव का समय है, ऐतिहासिक क्षण है कि मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये पहली दफा है कि मूल निवासी समाज के बैनर तले एक संवैधानिक आदर्श विवाह होने जा रहा है। और आयोजक सदस्यों द्वारा संविधान की प्रति भेंट कर नव दंपत्ति को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उपस्थित लोगों ने स्वेच्छा से पुष्प राशि भेंट कर टिकावन की रस्म अदायगी भी की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग एससी एसटी समाज मूल निवासी समान है और उनकी रीति रिवाज एक समान है। इनकी प्रथाएं आडंबर और पाखंड से कोसों दूर है। संविधान की लाट जलाकर नव सूरज दिखलाए, जय भीम का दीप जला
माता का गीत, उनकी पथ पर चलकर हमने पाया स्वाभिमान का। अंबेडकर जयंती समारोह के बीच हुए संवैधानिक विवाह में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के ललित ठाकुर, संतोष सोरी, हरिश्चंद्र मंडावी, खेलन ध्रुव, बसंत ध्रुव, लकेश्वर नेताम, बोधन छेद्या, देवनाथ नेताम, रामायण ध्रुव, शंकर रात्रे, पोखराज नेताम, परमानंद कुर्रे, डॉक्टर रोहित कुर्रे, शंकर रात्रे, युगल किशोर साहू, भीम साहू, बाल मुकुंद नेताम, कमलेश साहू, तुलसीदास बंजारे, समारोह राम सिन्हा, ओम प्रकाश बर्मन, राकेश पटेला, धर्मेंद्र सिंह नेताम, यामिनी साहू, राम कुमार टंडन, श्यामलाल नेताम, रामेश्वर टंडन, टिकेश्वर साहू, भीखम साहू, सूरज प्रकाश, नेकराम साहू, उदयराम पदाम, बोधन ध्रुव, राम कुमार टंडन, सूरज प्रकाश डहरे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सफरा मातर कथे ये बेटी सगळा आहे हो आम्हाला जा बेटी लोटम पाणी धरले अच्छा जा पाणी देके आ जाबे सगा मन बैठे हैं ये सगा मन सब धर बैठे हैं मोतीला माता सफरा रहते हैं ऐसे फोकस कर रहा है। लड़का पसंद लड़की के पापा जय हो बाबा साहेब, जय हो तेरा नाम, तूने दिखाया हमको जीवन का सच्चा धर्म। संविधान रचाया जो हमें हक दिलाए, तेरे आदर्शों पर ही हम जीवन बिताए। बाबा साहेब अम्बेडकर तुझको नमन हमारा, तेरी राह पर चलकर हमने पाया किनारा। तेरे शब्दों ने हमको अंधकार से निकाला, तेरी कृपा से ही हमने नया जीवन संभाला। हर कदम पर तेरा साथ हमें रहता, तेरी शिक्षा से ही हमने हर डर टाला। तेरे आदर्शों को हमने दिल में बसाया, तेरे दिखाए मार्ग पर सारा जीवन बिताया।
ऐसे ना आगे ना अब पसंद आगे सब चला जा आजा पांच चला जा चलो उठना शर्मावा चला जा आजा पांच हाँ चलो चार एक झनवा जा एक ही बार झनवा लो चला जा एक झनती चार एक झनती पांच हाँ एक पांच एक बार जोरदार ताली बजा भाई बोल गुरु भानु बाबा की अक्षरा दो या महतारिया दो जन एक घंटे ही न बना ताली बजाओ ओ हरि 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 ओ हरि 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 मानवा माधुर रूप रे बादल गोला मानवा माधुर रूप रे बादल गोला चढ़ के चढ़ के ओ हरि 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 ओ हरि 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 मानवा माधुर रूप रे बादल गोला ताली बजाओ ताली कभी होना चाहिए मानवा माधुर रूप रे बादल गोला तीन पेड़ चढ़ के चढ़ के ओ हरि 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 ओ हरि 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 मानवा माधुर रूप रे बादल गोला मानवा माधुर रूप रे बादल गोला चढ़ के ओ हरि 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 ओ हरि 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 मानवा माधुर रूप रे बादल गोला मानवा माधुर रूप रे बादल तो भाई हमें यूट्यूब बनाते माते ही मिला के पांच तिल चढ़ गए पांच तिल चढ़ गए ओ हरि 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 ओ हरि 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 मानवा माधुर रूप रे बादल गोला मानवा माधुर रूप रे बादल गोला चढ़ गए ओ हरि 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 ओ हरि 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 मानवा माधुर रूप रे बादल गोला मानवा माधुर रूप रे बादल गोला
जय भावन पर गे जय भावन पर गे ओ हरि 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 ओ हरि 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 माणवा में दुलरू तोर बदन माणवा में दुलरू तोर बदन साथे भावन पर गे साथे भावन पर गे ओ हरि 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 ओ हरि 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 माणवा में दुलरू तोर बदन माणवा में दुलरू तोर बदन कहा ढेड़ी में सुरत नहीं करे बस 7:30 कर दी का कोने तोरे टिकैनो नी अते हर पति हर हो अते हर पति हर कोने तोरे टिकैनो के आओ नी कोने तोरे टिकैनो कोने तोरे टिकैनो आओ
अपन अपन जगह में बैठल जाओ। पिछला खाली कर अभी बेटी ला विदा करना है ना, अपन अपन जगह में बैठल जाओ। पितावन के बाद विदा करना है। आप लोगों ने जो भी परंपरा रहा प्रथा रहा उनको पूरा किए, लेकिन ये शादी संवैधानिक शादी इसलिए है क्योंकि संविधान हमें ताकत देती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। हमारी जो संगठन है मूल निवासी संगठन, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी जो मूल निवासी समाज है, उनका यह प्रयास है कि तीनों समाज में एकता हो। जो हमारे बीच नफरत की बीज बोया गया है, जिसमें ओबीसी समाज एससी से, एससी समाज एसटी से, एसटी समाज ओबीसी से आपस में कहीं ना कहीं एक भिन्नताएं रह गई, चाहे वैचारिक हो, चाहे रहन सहन हो, परिवार में, गांव में, कहीं पर भी। उस भिन्नता को, असमानता को खत्म करने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले वर और वधु से मेरा निवेदन है, एक दूसरे को ये संविधान खास रूप भेंट करके दिखाते हुए, और उसके बाद मेरा निवेदन है एक मिनट सर, उसके बाद मेरा निवेदन है आप लोग घर जाने पर इस संविधान को जरूर पढ़िएगा। आप लोग एक दूसरे को भेंट इस संविधान के प्रति का इसलिए करो ताकि पढ़ो, अपने अधिकारों को जाने। तो सबसे पहले संविधान भेंट किया जाए। अब ये संविधान के पास रखेंगे। अब अपने को संविधान की प्रस्तावना का पाठ करना है, उसके बाद संकल्प लेना है। ठीक है सर? तो आप लोगों को संविधान का जो पाठ है हम बोलते जाएंगे, आप लोग दोहराते जाएंगे। संविधान का पाठ मतलब संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान। अपना नाम लेंगे ना। मैं नाम कुमार पिता निवासी संविधान को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। आज इस मूल निवासी समाज के समक्ष एक दूसरे के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। आज से अपनी आखिरी सांस तक एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देंगे। जाग उठ हैं हम सब साथी, लेकर उसका नाम, जिसने तोड़े बंधन सारे, दिया हमें एक भाव। शोषण के अंधेरों में जो दीपक बनकर आए, संविधान की लो जलाकर नव सूरज दिखलाए। जय भीम का दीप जले, हर दिल में उजियारा हो, बराबरी का गीत बजे हर गली हर द्वारा।
मैंने देखा हर जीवन में सपने समावता के, उनके जैसे एक कदम चले दुनिया बदले साथ में। बाबा आज से साहब का 5000 साल पहले इस देश में जाति, वर्ण, धर्म के लिए कोई जगह नहीं था। केवल मनुष्य एक जाति होता था। लेकिन आक्रांताओं के द्वारा, नौ सामंतवादी लोगों के द्वारा निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को विभिन्न जातियों में, वर्गों में, धर्मों में बांट दिए हैं। यही कारण है कि पिछले हजारों सालों से भारत देश गुलाम रहा है। आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि जातियों की भिन्नताएं, वर्गों की भिन्नताएं इस देश में समाप्त नहीं हो पाई है। इसलिए मूल निवासी ओबीसी, एसटी, एससी समाज की ओर से एक पहल किया गया है और समाज को संदेश देने का काम किया गया है कि हम मूल निवासी समाज हैं, इस देश के वास्तविक निवासी हैं। हम में एससी, एसटी, ओबीसी में किसी तरह की भिन्नताएं नहीं हैं और समाज को एकता का संदेश देते हुए, मूल निवासी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज छोटे भाई सतवंत सिंह महिलान और छोटी बहन भारती टंडन का विवाह कराया गया। विवाह में संविधान की शपथ ली गई, संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया और यह शादी पूर्णतः आदर्श शादी है। ऐसा शादी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, फिजूल खर्चियों से समाज को बचाएगी। आज आप देखिएगा कि जो फिजूल खर्चे हैं, शादियों में लोग लाखों खर्चे करते हैं और शादियों के बाद उन खर्चों को जो कर्ज लेकर किए रहते हैं उनको छूटने में पसीने छूट जाते हैं। परिवार में आर्थिक तंगी आती है। आज जो शादी हुई है वो समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एक सार्थक कदम है। मैं आज मूल निवासी ओबीसी, एसटी, एससी समाज के तमाम पदाधिकारी साथियों को, आदिवासी समाज से बसंत ध्रुव साहब को, एससी समाज से शंकर रात्रे जी को और उनके साथियों को, और ओबीसी समाज से समारू सिन्हा, टिकेश्वर, युवराज, भीखम, कामेश्वर, युगल किशोर भाई, जितने भी तमाम हमारे ओबीसी के साथी आए, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई देता हूं भाई सतवंत सिंह को और भारती टंडन को कि जिस संविधान की शपथ लेकर आप लोग सर्व समाज के सामने, मूल निवासी समाज के सामने शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं, उस पवित्र बंधन को, उस संकल्प को निभाना है। छोटी मोटी बातें जीवन बढ़ाते रहेगी। दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा। परिवार में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच चलते रहता है, उसको समझना है। पति पत्नी की बातों को पति पत्नी के बीच ही सुलह करवाना है, बाहर नहीं ले जाना है। पति का धर्म है कि पत्नी की प्रतिष्ठा का रक्षा करे और पत्नी का धर्म है कि पति की प्रतिष्ठा और मान सम्मान की रक्षा करे। इसलिए मैं आप सबको, दोनों दंपतियों को संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं देवनाथ नेताम, अध्यक्ष सर्ववादी समाज तहसील कुरुद। आज जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के पावन पर्व पर एसटी, एससी, ओबीसी समाज के द्वारा एक उदाहरण पेश किया गया है कि संविधान के निहित हम संवैधानिक अधिकार के तहत अपना विचार और जो अधिकार है उसको व्यक्त करें, ये स्वतंत्रता है। और इसी तारतम्य में आज एक अच्छी पहल हमारे वरिष्ठ शत्रुघ्न साहू जी, बसंत ध्रुव जी के द्वारा किया गया है, जो भविष्य में और ही आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देती है। आज इस संविधान सभा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में उपलब्ध सभी सामाजिक बंधुओं को हमारा हार्दिक शुभकामनाएं और आज इस सफल कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मूल निवासी। भैया, इस तरह का संवैधानिक शादी करने का विचार आपके मन में कैसे आया, इसको बताएं। संवैधानिक शादी करने का विचार तो हमारे सीनियर श्री एडवोकेट शत्रुघ्न साहू के वो से आया, आशीर्वाद से, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन में हमारा यह कार्यक्रम, शादी का जो कार्यक्रम है वो रखा गया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। किसका मार्गदर्शन रहा आपका इस तरह के शादी करने? एडवोकेट शत्रुघ्न साहू जी का मार्गदर्शन रहा, जो अच्छा। ओबीसी संयोजक समिति के संस्थापक हैं।
अच्छा। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यह ये शादी के बारे में तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपने संविधान का शपथ लेकर शादी कर रही हूँ। ये मेरे लिए भी और आने वाले लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियां भी ऐसे करें और अपने माता पिता का आर्थिक जो तंगी रहता है कर्जा लेकर शादी करने का, उसमें वो फजूल खर्चा ना करें। हर पीढ़ी को देना है न्याय समा